चलो, ये वाली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम और अनसाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कुछ दिमाग में क्वेश्चंस पूछते हैं, देन निकलते करते हैं। देखो, कोई भी डेटा, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है साइंड में और अनसाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लुक एट केयरफुली। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपने आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ। सर सपोज डिजिटल नंबर स्टार्ट हो सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी। ये तो सबको पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं वो 1 0 से लेके स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अब बात हुई कि इतने ढेर सारे नंबर सिस्टम हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगेंगे। वो अगर दिमाग में क्वेश्चन बन जाए तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती है। पहली चीज़ समझो कि अगर आप 1 बिट की बात करते हैं सर, अगर आप 1 बिट की बात करते हैं तो उसे कितने डेटा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इसमें से। तो अगर आप ध्यान से देखो, 1 बिट से कितने रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 1 बिट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं 2 to the power 1, दैट मीन्स 2 डेटा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ 1 बिट। सो अगर आप देखो, 0 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस 1 बिट से 0 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 बिट से 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए सर इससे ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो फिर 1 बिट से नहीं पॉसिबल होगा, फिर आप 2 बिट से देखना है कि सर 2 बिट से कितने डेटा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सो 2 to the power 2, दैट मीन्स 4 डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। 4 डेटा मतलब 0 को किया जा सकता है, 1 को किया जा सकता है, 2 को किया जा सकता है और 3 को किया जा सकता है। दैट मीन्स ये 4 डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाई यूजिंग 2 बिट। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से आप बढ़ा दीजिए तो 3 बिट से कितने डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 बिट। 4 बिट से कितने रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सर, 4 बिट से 2 to the power 4, दैट मीन्स 16। और सिमिलरली n बिट से कितने डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 to the power n बिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये अपने दिमाग में बना रखिए। तो उससे होता क्या है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर सी बात है 0 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 को 1 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3, लेकिन हाँ 1 को आप 1 बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि एक नंबर है 3, एक है 4, एक है 5, मान लो ये 5वां नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कितने बिट से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, 1 बिट से सिर्फ यही दोनों रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ही नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखो, पांचों को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 0 to 5, दैट मीन्स ये छठा नंबर है। तो छठे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इससे नहीं कर सकते, 2 बिट से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 ही रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। आप 8 वाले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 को, मतलब 3 बिट से आप 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर और बढ़ते जाएंगे, आप 3 बिट से नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, 4 बिट से कर पाओगे, 5 बिट से कर पाओगे, सो ऑन। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान होने वाली ही आगे की चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हमें जब भी आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा आदमी बोलेगा, तो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स पूछेगा, कितने बिट्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो भाई साहब। तो अगर हमें पता है कॉन्सेप्ट कितने बिट्स रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमारे लिए आसान होने वाला है। मान लो गलती से मेरे मुंह से ही निकल गया कि एक काम करो सर, एक काम करो, 5 को 2 बिट से रिप्रेजेंट करो, तो तुम क्या बोलोगे सर, 5 को 2 बिट से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 0 to 5 ये 6th नंबर है, और 6 डेटा को, मतलब 6th वाले डेटा को 2 बिट से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 बिट से मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसको किसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें 0 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 को, और इसमें 0 से लेके 7 तक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस वाली बिट से 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली इसको भी 0 से लेके आप देखो 9 और फिर इसके बाद यहाँ तक इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो बात की बात है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्लियर है सर, अब हमको क्लियर है, क्लियरिटी होगी। अगर मान लो गलती से मैंने तुमको 4 बोला, तो 4 को आप देखोगे तो कौन सा नंबर है, 0 to 4। 4 अगर आप देखो तो 4 इसमें नहीं आएगा, तो 2 बिट से तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे सर, 3 बिट से कर पाते हो। 4 ज़्यादा से किया जा सकता है, लेकिन कम से नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी बात, बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 तरीके होते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के। 4 तरीके होते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले 2 टाइप की क्लासिफिकेशन, एक होती है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन,
किसी डेटा को अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, और दूसरा मेथड है आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो साइंड रिप्रेजेंटेशन, और वी कैन से द साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। और यही दो तरीके होते हैं, और उस साइंड में भी आपके तीन तरीके होते हैं। उस साइंड में आपके तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है साइंड मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड तीसरा होता है 2s कॉम्प्लीमेंट। ये तीन तरीके हैं, और ये इसमें और एक तरीका इसमें, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट। अब बात आती है सर पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है इन चारों मेथड में, नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है, और क्यों रिप्रेजेंट करना है वो बाद में बताऊंगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है, उसका पर्पस क्या क्लास है पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है। अनसाइंड की बात करते हैं सर। पॉजिटिव नंबर के लिए किसी भी मेथड में रिप्रेजेंट करना डेटा बहुत आसान होता है, सिर्फ खाली कुछ चीज़ों का ध्यान करना होता है। जरा ध्यान से देखना, मान लो सर आपको +6 रिप्रेजेंट करना है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस वाले मेथड से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये बताओ कि इस 6 को कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर इस 6 को अगर आप देखो 2 to the power 3 8, दैट मीन्स 8 अंदर इसके अंदर ही आ रहा है, तो 3 बिट से बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, n = 4 बिट से हर चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे पहले। तो पहली बात तो 6 को 4 बिट से रिप्रेजेंट करो इस मेथड से, 4 बिट से ऐसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था अनसाइंड मेथड बहुत आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, जो 6 होता है ना उसका आपको बाइनरी कन्वर्ट करना होता है। अब ये 6 जो है वो डेसिमल में है, इसको बाइनरी कन्वर्ट कर दीजिए बस, और जो भी आएगा रिजल्ट वही होगा। और अगर आप 6 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो रिजल्ट आएगा 110। और आप देखो 110 ही बेसिकली योर 6 इन बाइनरी, लेकिन आपसे बोला गया है किसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 बिट से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। तो आप ये चौथा बिट ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस इज योर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6। अगर वही क्वेश्चन होता 5 बिट से रिप्रेजेंट करो इसी को, तो कुछ नहीं करते, एक और 0 बढ़ा देते, तो दिस इज योर 5 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6। सिमिलरली अगर बोलता है 6 बिट से रिप्रेजेंट करो, तो 6 बिट से रिप्रेजेंट करते हो तो 3 0 कर देते हो और 110 कर देते हो, और ये तरीका चलता जाता किसी बिट से रिप्रेजेंट करना। लेकिन अगर आपसे 2 बिट से खोल देते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 बिट से इसको नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। हाँ, अगर 4 बिट की जगह पे 3 बिट खाली होता तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 110। सो दिस इज योर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर 5 बिट रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज योर 6 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। बट हमारे केस के लिए हमने 4 बिट से रिप्रेजेंट करने का सोचा हुआ है, तो हम लोग सब में सिमिलरिटी रखेंगे, इस डेटा को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, अगर आप इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अब ये बताओ उस मेथड्स में क्या करोगे। जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। साइन मैग्नीट्यूड में होता क्या है, 4 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 4 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है इसमें भी डेटा, और ये भी डेटा हमको 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करना है, और इस मेथड में भी हम लोग 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करेंगे उस डेटा को। बस खाली इस मेथड में और इस मेथड में एक ही अंतर होता है कि इसमें 1 बिट रिजर्व कर दी जाती है, किसके लिए, साइन के लिए। मतलब 1 बिट को रिजर्व कर दिया जाता है किसके लिए, साइन के लिए, और इस बिट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है साइन के लिए। मतलब इस बिट में आप सिर्फ ये लिखेंगे, साइन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप ध्यान से देखो कितनी बिट बचेंगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अब 3 बिट बच रही हैं जो आपको डेटा रिप्रेजेंट करेंगी, 3 बिट। तो अगर आप देखो ये जो डेटा रिप्रेजेंट करने वाली जो है वो सिर्फ 3 बिट बच रही हैं आपके पास, जिससे आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जरा ध्यान से देखो, 3 बिट खाली डेटा के लिए बच रही हैं, तो अगर 2 to the power 3 करो तो आप मैक्सिमम कितना लिख सकते हो, 8। मतलब 0 to लेके 0 से 7 वाले डेटा को, सारे डेटा को आप 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 0 to 7 के बीच में ही 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 1 बिट आपने असाइन कर दिया साइन के लिए, यहाँ पे 4 बिट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे 3 बिट ही बची क्योंकि 1 बिट आपने साइन को असाइन करना होता है। तो इससे आप 0 to 7 तक के सारे डेटा को असाइन कर सकते हो, इसमें भी 0 to 7 और इसमें भी 0 to 7, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और पॉजिटिव नंबर में वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात होती है सर क्या होगी, जो साइन होता है ना पॉजिटिव का, उसको डिनोट किया जाता है 0 से। दैट मीन्स 0 इज द साइन फॉर पॉजिटिव वैल्यू, 0 इज द साइन फॉर पॉजिटिव। आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप 0 0 0 ही लिख दीजिए, और उसमें पॉजिटिव नंबर है तो कोई और चेंजेस नहीं करते हैं। जो भी ये बाइनरी नंबर है 116 वही रहता है इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी, वही रहता है वंस कॉम्प्लीमेंट में भी, और वही रहता है आपका
साइंस कॉम्प्लीमेंट में या टूज कॉम्प्लीमेंट में भी अब तुम देखो ध्यान से कुछ बदला नहीं है, एक ही चीज़ बदली है, इसमें ये जो बिट है ना वो साइन बिट नहीं है क्योंकि ये अनसाइंड मेथड है। लेकिन साइंड बिट में अगर देखोगे तो ये बिट साइन रिप्रेजेंट करती है, और इस मेथड से अगर आपने लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा इस जीरो को देखते ही। अगर किसी ने बोला कि मैंने जो डेटा रिप्रेजेंट किया है वो इस मेथड से रिप्रेजेंट किया है, तो जैसे मैं जीरो देखूंगा मैं तुरंत उस जीरो को हटा दूंगा और जीरो की जगह मैं समझ जाऊंगा पॉजिटिव होगा। बाकी ये जो बचेगा उसको मैं समझूंगा डेटा है मेरा, और वो डेटा क्या है, वो बाइनरी नंबर है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे इसमें रिप्रेजेंट करिए, चाहे इसमें करिए, चाहे इसमें करिए, चाहे इसमें करिए। खाली एक चीज याद रखनी होती है कि साइन बिट 0 अलग से साइन हो जाता है, दैट्स इट। अगर आप इसको देखो तो इसमें चारों बिट डेटा के लिए होती है, तो चारों बिट डेटा के लिए होंगी तो टोटल 2 to the power 4, दैट मीन्स आप 15 तक लिख सकते हो कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे आप देखो 0 से 7 को ही रिप्रेजेंट कर पाओगे, 0 से 7, 0 से 7, दैट्स इट। इस वाले मेथड से अगर आप रिप्रेजेंट करो तो आप कौन कौन से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इस मेथड में आप 0 से लेके 15 नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, 0 से 7 ही कर पाओगे फॉर पॉजिटिव नंबर, 0 to 7 फॉर पॉजिटिव नंबर, 0 to 7 फॉर पॉजिटिव नंबर। लेकिन हाँ, फायदा होता है निगेटिव नंबर का। सर अब क्या करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करना है -6, दैट मीन्स निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, पहली बात ये जो साइन मेथड होता है वो निगेटिव नंबर के लिए वैलिड ही नहीं होता है। आप निगेटिव नंबर इस मेथड से रिप्रेजेंट ही नहीं करते, जैसे नाम ही समझ में आ रहा अनसाइन मेथड, इसमें साइन का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पॉजिटिव सिग्नल है इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, निगेटिव सिग्नल ये रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। लेकिन हाँ, अब इस वाले मेथड में देखना बहुत प्यारी सी चीज़ आपको दिखेगी। इस वाले मेथड में थोड़ा सा आपको ट्रिक देखना पड़ता है। जब आप निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हो ना इन मेथड में, तभी आपको ध्यान देने वाली बात है, बाकी और किसी तरीके से ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो शुरू का कॉन्सेप्ट वही है, 0 अगर आपने पॉजिटिव सिग्नल के लिया है तो जो 1 होगा वो रिप्रेजेंट करता है कि डेटा हमारा निगेटिव है, दैट मीन्स 1 ये जो साइन बिट ये है इसमें भी साइन बिट असाइन होगी, और ये साइन किसकी है, 1 मतलब निगेटिव। तो ये जो निगेटिव नंबर है ना उसको आपको साइन बिट में आपने देखिए साइन कर दिया 1। सिमिलरली ये जो निगेटिव साइन है इस वाले मेथड में भी 1 डिनोट कर रहा है, और सिमिलरली ये वाला मेथड भी 1 डिनोट कर रहा है, दैट मींस इसका मतलब ये है कि निगेटिव नंबर है, और निगेटिव को 1 से डिनोट कर दिया और साइन बिट में लिख दिया। लेकिन अब बात आती है डेटा। डेटा क्या है सर, डेटा है 6, और जो 6 है उसका बाइनरी नंबर कितना है, बाइनरी कन्वर्जन है 110। ये बाइनरी कन्वर्जन है। अभी तक क्या कर रहे थे, वही बाइनरी आप हर जगह लिख रहे थे जो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। तो इस वाले मेथड में जो नाम है जिसका साइन मैग्नीट्यूड, उसमें जो ये बाइनरी नंबर आपका कन्वर्ट करके आया है ना डेसिमल को, वो एज इट इज उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस वाले मेथड में। जो भी बाइनरी आया है ना 110 वही आप लिख दो, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन -6 का इस मेथड में। लेकिन जब वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इस नंबर का हम लोग क्या ले लेते हैं, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का अगर आप देखो तो क्या होगा, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 001। और वंस कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड में आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, और वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये आप लिखते हो इस जगह पे, दैट मीन्स 0 0 और 1 ये लिखा जाता है इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में। अब सेम टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड में वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते हो निगेटिव के लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी निगेटिव के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और आपने ऑलरेडी इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, अगर आप गलती से इसमें एक और ऐड कर दीजिए तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, और वो जो रिजल्ट होगा वो होगा 010, और आप इसको यही भी लिख दीजिए 010, और ये है आंसर। सिंपल तरीका है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी तरीका है। ये आपका जरूरी आता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो एग्जामिनेशन, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, चाहे मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, चाहे टर्म एंड एग्जामिनेशन हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दिस मेथड, रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दिस मेथड, और रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दिस मेथड। पॉजिटिव वाले में बहुत आसान होता है, पॉजिटिव में कोई लफड़ा ही नहीं होता है, सिर्फ इसका बाइनरी कन्वर्जन कीजिए और वही बाइनरी आपका रिपीट होगा, बस ये चीजें होगी। लेकिन एक ही चीज अनसाइंड वाले में है कि इससे आप 0 से 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर आप देखो इससे आपने +6 भी रिप्रेजेंट कर दिया और -6 भी रिप्रेजेंट कर दिया इस वाले मेथड से, तो 0 से लेके +7 तक भी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और -0 से लेके -7 तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
इस वाले मेथड में, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर पा रहे हो। रेंज देखो उतनी ही है, 0 से 15, टोटल 16 लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस मेथड से। इस मेथड से भी 16 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जरा ध्यान से देखना। 0 से 7 8 पॉजिटिव और 0 से -7 8 निगेटिव भी, तो टोटल 16 लोगों को रिप्रेजेंट इसमें भी किया जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मेथड बिल्कुल है, इजी है, बस देखना है। जानते हो गलती क्या करोगे? गलती बहुत प्यारी है। जब भी आपसे कोई बोलेगा 4 बिट से रिप्रेजेंट करो, तो इस मेथड में 4 बिट से आप 0 से 15 तक को रिप्रेजेंट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे बिल्कुल समझ आओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, गलती कहाँ करोगे। मान लो 6 की जगह पे, मान लो तुमसे अगर कोई बोलता कि आप एक काम करो 9 रिप्रेजेंट करो, दैट इज +9। तो देखो +9 रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 0 से लेके 15 बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे 4 बिट से। लेकिन ध्यान देना, 9 जो है, 9 अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो इसमें देखो, एक तो साइन बिट को जैसे ही असाइन करोगे तो रिमेनिंग 3 ही बिट बच रही है आपके पास, और उन 3 बिट से आप 0 से 7 ही तक रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सर आपको ये कहना पड़ेगा कि जो 9 है ना, +9 है ना, वो 4 बिट से आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये वाला तो कर लोगे, अनसाइन मेथड से कर लोगे, लेकिन साइन मेथड से अगर आपको 9 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये बिट बढ़ानी होगी, मतलब 5 बिट करना पड़ेगा। 5 बिट अगर कर दोगे तो एक साइन को दे दूंगा और ये रिमेनिंग जो बचेंगी वो 4 बिट हो जाएंगी, और रिमेनिंग अगर 4 बिट होंगी तो टोटल आप देखोगे 2⁴, दैट मीन 16। 0 से लेके 15 तक आप डिकोड कर सकते हो, और 0 से 15 के बीच में 9 आ जा रहा है तो आप कोड कर पाओगे, वरना नहीं कोड कर पाओगे। और हाँ, पॉजिटिव उतना जा सकते हो, निगेटिव भी -9 तभी जाओगे जब ये 5 बिट से होगा। तो 4 बिट से आप कोड नहीं कर पाओगे 9 को। ऐसे देखा जाए इस मेथड से बहुत आसानी से कोड कर लोगे, लेकिन बस ये वाली ध्यान रखनी होती। क्यों? क्योंकि इस मेथड में, साइंड वाले मेथड में, इसमें एक बिट को हटा दिया जाता है, और एक बिट हटाने से बचे हुए जितने बिट होते हैं उससे कितना डेटा कोड कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें 4 के चारों बिट आपको होती है डेटा के लिए, तो आप कोड कर सकते हैं 0 से 15 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एक बिट को आपको साइन को देना होता है, तो बची हुई 3 बिट होती है, और 3 बिट से कितना कोड कर सकते हो? 8। और 8 कौन कौन से कोड कर सकते हो? 0 से 7। सिमिलरली इसमें भी 0 to 7 और इसमें भी 0 to 7 और पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर निगेटिव नंबर की बात करो तो निगेटिव नंबर भी आप क्या कोड कर सकते हो? -0 से -7, -0 से -7, एंड इस केस में भी -0 से -7 कोड कर सकते हो। एक और एक्सेप्शन बताया था क्लास में, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ अभी फॉर द टाइमिंग यही जानो कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन ऑल दीज 4 मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ, एक ऐसे आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले लेते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं कि क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए हमारे। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग गधों की तरह सिर्फ पढ़ते हैं, हम समझते ही नहीं कि हमको जो क्वेश्चन पूछा गया वो वैलिड है या नहीं है, या क्यों पूछा गया। तो एक काम करते हैं, सर एक काम करो, आप एक काम करो, 9 को कोड करो, -9 को चारों मेथड में कोड करके दिखाओ। तो सबसे पहली बात तो अनसाइंड वाले में ये पॉसिबल ही नहीं है, अनसाइंड वाले में तो ये पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहली चीज हमको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि नेगेटिव नंबर को आपको कोड करना है साइन मैग्नीट्यूड वाले में। तो सबसे पहली बात अगर आप देखो तो साइन मैग्नीट्यूड में देखो ये 9 है, आपको अच्छी तरीके से पता है 9 कोड करने के लिए आपको 4 बिट चाहिए, 4 बिट मिनिमम चाहिए, क्योंकि 2⁴ दैट मीन 16, 0 से 15 के बीच में आ रहा है। लेकिन साइन बिट में आपको एक अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप 4 लोगे तो एक साइन को असाइन करना होता तो बचते सिर्फ 3 है, तो 3 से 9 कोड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको आप 4 बिट से नहीं कोड करोगे, इसके कोड करने के लिए मिनिमम आपको चाहिए कितना? 5 बिट चाहिए। तो इसको हम कोड करने के लिए 5 बिट यूज करेंगे, 1 बिट आपको साइन को दे देंगे और रिमेनिंग 4 बिट से आप लोग डेटा कोड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 बिट से अगर डेटा कोड करना है तो 2⁴ दैट मीन 16, 0 से लेके 15 तक आप कोड कर सकते हो, और 0 से 15 के बीच में ये आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है निगेटिव नंबर के लिए किसी भी मेथड की बात करते हैं, चलो साइन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड में ये जो निगेटिव साइन है वो डिनोट करता है, आप 1 लिख देते हो। बाकी बचा डेटा, डेटा आप जानते हो इस मेथड में एज इट इज डेटा लिख देते हो, बस खाली क्या करते हो? 9 का बाइनरी कन्वर्जन करते हो। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे इस मेथड में।
तो इसका बाइनरी का जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 9 का, वो क्या होता है 4 बिट से 001, ये आपका बेसिकली होता है 9। तो 1000 ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 9 का होता है और साइन मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एज इट इज उतार देते हैं। चलो अब बात करते हैं सर वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। सर वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट तो साइन के लिए होती है और 4 बिट रिमेनिंग जो होती है वो डेटा के लिए होती है। लेकिन डेटा जो बाइनरी में आया वो बाइनरी अब नहीं लिखेंगे। इस मेथड में तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं जो डेटा आया है, लेकिन उस वाले मेथड में जो भी डेटा आया उसका क्या लेना पड़ता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स इसका मतलब 0110, और इस मेथड में आपको डेटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 0110, और ये तो आपका वही रहेगा क्योंकि निगेटिव साइन दिखाना है। सिमिलरली अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे या टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड की बात करोगे तो एक साइन बिट तो आपको डेटा ये साइन के लिए रहता है, बाकी रिमेनिंग डेटा के लिए रहता है। सेम आप देखो उसमें एक को आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन अब उसमें डेटा की जगह पे क्या लिखोगे, इसमें वाले में तो मैग्नीट्यूड सेम इट इज उतार देते हो, इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, और इस वाले मेथड में टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसको अगर टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक ऐड करोगे इस वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो ये हो जाएगा आंसर। और आप देखो 0111 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका मेथड है। और ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी एग्जाम का उल्टा, और उल्टा भी वैलिड है। उल्टा मतलब ये नंबर मैं दे दूंगा और बोलूंगा ये टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा मतलब इसको कैसे करोगे सर, जरा थोड़ा सा एक हिंट दे दो। थोड़ा सा हिंट ये है कि अब मैं उल्टा चलूंगा, इस वाले नंबर से मैं यहाँ पहुंचूंगा कि क्या नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सर एक नंबर है, बहुत इजी नंबर है, मान के चलो ये नंबर लिखा हुआ 11001, ये लिखा हुआ है, सिंपल कहानी। और मैंने बता दिया कि ये जो नंबर है ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, ये स्टोर है। बताओ मुझे वो क्या डेटा है। अच्छा आपने जैसे बोला टूज कॉम्प्लीमेंट, मैं समझ गया, क्या समझ गया कि जो ये वाली बिट है ना ये डिनोट करती है साइन, और इसका ये मीनिंग क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, इसका मतलब है निगेटिव। इसका मतलब आंसर तो निगेटिव है सर, पक्का निगेटिव है। और ये जो है वो डेटा है, लेकिन ये जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा लिखा हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट करके। एग्जैक्टली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका ले लेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0110, और इसका जो टू कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, आप इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो दिस विल बिकम 111। तो ये है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट ये जो आया है ना, इसको आपको ये बाइनरी में है, और आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी इतनी आदत पड़ चुकी होती है। इसका मतलब होता है 7। तो आप देखो ये जो डेसिमल जैसे करोगे तो इसका मतलब है 7, निगेटिव है ही, और डेटा क्या है 7, और ये है -7, आंसर -7। तो एक ही चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डेटा है जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वही आपको इसको करना है। ये डेटा को आप टूज कॉम्प्लीमेंट करिए, पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कर लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमने टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। टूज कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो बाइनरी में आता है, बाइनरी से फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में जब आपने कन्वर्ट करिए तो वही आपने लिखा निगेटिव, इसका पहले मीनिंग था, इसका मतलब आपका निगेटिव पहले से ये था, और इसका मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो डिसाइड करता है ये डेटा। इस डेटा का आप टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आंसर आए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। फॉर्मूला भी है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए। तो 0 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0। तो इसका मतलब 0, इसका मतलब 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1, और आप देखो इसका आंसर क्या है। तो सिंपल रूल भी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का भी। मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट वैल्यू आती है, ये वैल्यू तो नोन होती है, 111 इज 7। सो ये नोन थी इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 लिख लिया, लेकिन नहीं भी पता तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से बताया गया है क्लास में, आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो 7 आ गया, आप खाली ले जाके 7 लिख दीजिए, क्योंकि आपने ये पहले ही साइन बताया है माइनस, तो आपका आंसर है -7। मतलब यहाँ से -7 भी जाया जा सकता है, और -7 से ये डेटा भी जाया जा सकता है, दैट्स इट। इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देने वाली बात है, किस फॉर्म में आपने लिखा है, टूज में लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये साइन होगा। मान लीजिए ये नंबर मैंने लिखा हुआ अनसाइंड में, अगर आपने ये नंबर अनसाइंड में लिखा है सर, तो याद रखना यहाँ पे ये साइन डिनोट नहीं करता है, इसका मतलब ही नंबर पॉजिटिव है। खाली क्या करना पड़ेगा, ये डेटा है, और इस डेटा का डेसिमल नंबर जो भी होगा वही लिखना होगा। आप देखो 11001, इसको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करिए और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको ये साइन है ही नहीं। लेकिन अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा होता
तो भी ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। लेकिन अब खास बात क्या होगी, ये 1001 का आप 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं, अब 1's कॉम्प्लीमेंट लोगे और 1's कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा ये आया है, और इस ये वैल्यू जो है वो 6 है ना कि 7, और ये है 6, तो आपका आंसर होता 6। अगर वो बोलता कि ये नंबर 1's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर है तो इसका आंसर होता 6। ये बोल रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो इसको 2's कॉम्प्लीमेंट किया, इसका आंसर आया 7, तो ये 7 हो गया। अगर वो बोलता साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में तब क्या होता, सर साइन मैग्नीट्यूड में बोलता तो ये तो साइन है पता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड टोटली ये मैग्नीट्यूड हो जाता, और इसी को हम लोग बोल देते कितना नंबर है। तो तुम देखो 1001 रिप्रेजेंट करता है 9 को, और 100 इज नथिंग बट 9, और ये डेटा है, तो आपका आंसर होता -9। अगर साइन मैग्नीट्यूड बोल दे रहा हूँ, अगर वो बोलता 2's कॉम्प्लीमेंट में तो आंसर आता -7। अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो उसका आंसर आता -6। अगर वो बोलता यही डेटा आपका स्टोर किस में है, साइन मैग्नीट्यूड में, आंसर आता -9। तो आपसे वो जरूरी है ये बताना कि किसमें स्टोर किया है। जब तक आपको वो नहीं बताएगा किसमें स्टोर किया है तब तक आप आंसर नहीं बता सकते। ये डेटा कॉम्प्लीमेंट स्टोर है तो आंसर क्या है -7। यही सेम डेटा आप इस मेथड से स्टोर किया है तो उसका आंसर है -6। यही डेटा आपने अगर से स्टोर किया है तो इसका मतलब है -9। तो ये है आपका तरीका। इस मेथड को से यूज करते हैं, जनरली 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ही यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए इनसाइड योर कंप्यूटर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है।